नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने 1 to 4 एक्सरसाइज विद इन शॉर्ट पीरियड MCQ बेस्ड एग्जाम्पल्स ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स समझाया था। जिसने नहीं देखी है वीडियो जाकर देख लें, पूरी नॉलेज डीप में हो जाएगी आप लोगों को। आज हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सीखेंगे, मीनिंग विद एग्जाम्पल्स, वेन डायग्राम करेंगे, सभी तरह के वेन डायग्राम, और पूरी एक्सरसाइज 1.5 विद इन शॉर्ट पीरियड। तो वीडियो को एंड तक देखना ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की मीनिंग जान लेते हैं। इसको हम अपोजिट ऑफ सेट भी बोलते हैं या नॉट ए भी बोलते हैं। मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ए में कुछ एलिमेंट लिखा है, सेट ए में, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? ए के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आ जाना, नॉट ए कहलाएगा, अपोजिट ऑफ सेट कहलाएगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। देखिए एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यू ए बी सी हमें दे रखा है। पहला हमें निकालना है नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ भाई? जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से आप माइनस कर दो। यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए हमारे पास 1 2 3 4 है। तो माइनस करना दोस्तों सीखा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। जिसको माइनस करने में दिक्कत हो रही है, यूनियन इंटरसेक्शन देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो लास्ट वीडियो मेरी ज़रूर देख लेना। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। माइनस का मतलब क्या होता है? जो मैच हो रहा है वो कट कर दो, जो बच गया वो लिख दो। 5 6 7 8 9, ये क्या निकल गया? नॉट ए या अपोजिट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब जैसे एक थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या सीखा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से उसी को माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले आपको ए यूनियन सी चाहिए, तभी तो हम घटा पाएंगे, ये है ना। ए यूनियन सी पहले आप निकाल लो। ए हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन सी हमारे पास 3 4 5 6। तो यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट लिखे होते हैं बट नॉट शुड बी रिपीटेड। 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको बता सकते हैं। नाउ ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या था? यू फॉर यूनिवर्सल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से क्या माइनस करना है? 1 2 3 4 5 6, ये माइनस करना है दोस्तों। तो माइनस करने का मतलब क्या है? देखो 1 2 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 7 8 9। आंसर आ रहा है दोस्तों समझ में? ईजी है ना। चलो एक और समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक फिफ्थ पार्ट है, लिखा है डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ, हम अगली वीडियो में डी मॉर्गन लॉ के बारे में सीखेंगे। वो होता क्या है? उन्होंने ये बताया है कि किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसी के बराबर होता है। मीन्स आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया। 1 मार्क का पूछेंगे MCQ टाइप में, तो ये 1 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, एक ये समझ लेते हैं। सिक्स पार्ट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब क्या हुआ? पहले u में से आप b माइनस सी, तो पहले ये आपको निकालना होगा। तो b माइनस सी पहले निकाल लें आप। b हमारे पास क्या है? 2 4 6 8, माइनस सी हमारे पास क्या है? 3 4 5 6। देखिए माइनस करने का मतलब क्या कट हो रहा है? 4 और 6 यहाँ से कट हो जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा? 2 और 8। नाउ अब हम b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। क्या लिखा है? u माइनस बी माइनस सी। तो u हमारा 1 to 9 है, 1 to 9 में ये माइनस करना है, राइट। 1 to 9 में तो क्या बच गया? 1 3 4 5 6 7 और 9। आंसर आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, उसमें पहले आपको रोस्टर फॉर्म बनाना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट बता देना। वेरी इजी, है ना। जैसे पहले पार्ट में लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इवन नंबर, तो पहले ए आप बना ले। इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब उसका कॉम्प्लीमेंट बता देना, तो u माइनस ए, है ना। यानी पूरे यूनिवर्सल में u हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर में से अगर सारे इवन नंबर निकल गए विच इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर्स, आंसर आ जाएगा, है ना। इवन नंबर छोड़ करके हमने अपोजिट बता दिया। अपोजिट क्या बताया? ऑड नेचुरल नंबर। इसी को तो बोलते हैं नॉट सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अपोजिट सेट बता दिया हमने, है ना। एक देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS एक लिखते हैं। LHS में आप देख सकते हैं A यूनियन B, मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल में से A यूनियन B माइनस हो जाएगा। पहले आपके पास A यूनियन B होना चाहिए, है ना। A हमारे पास 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7, तो क्या आ गया? यूनियन 2 3 4 5 6 7 8। नाउ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, U माइनस A यूनियन B। U हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, उसमें से माइनस करना है 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस करने का मतलब क्या बच गया? 1 और 9 बच गया, ठीक है। ऐसे ही हम RHS ले लेते हैं। RHS में क्या लिखा है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। पहले आप A कॉम्प्लीमेंट बताओ कैसे? U माइनस A, है ना। U हमारे पास क्या है? 1 2 3 डॉट 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 9 तक, माइनस A हमारे पास है 2 4 6 8, तो क्या बच रहा है दोस्तों? 1 3 5 7 9, ठीक है जी। अब ऐसे B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। B कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? U माइनस B, है ना। तो U माइनस B, U हमारे पास 1 2 9 है, उसमें से B माइनस कर दो, क्या बच रहा है? देखो आप ध्यान से देखो, 1 4 6 8 और 9, है ना। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बता दो। हमारा पहला क्या है? 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9, क्या मैच हो रहा है दोनों में? 1 और 9, विच इज LHS इक्वल टू RHS, हैज प्रूव्ड। आए दोस्तों समझ में? कॉपी कर ले फटाफट। आइए दोस्तों वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है A कॉम्प्लीमेंट, मतलब U में से A को माइनस कर दो। अब बनाना कैसे है? ये हमारा U हो गया, A हो गया। क्या कहता है रूल हमारा? यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो, जो बच गया उसको शेड कर दो। ये पूरा U है, A को माइनस कर दो, तो क्या बचा दोस्तों हमारे पास? ये बाहर का एरिया बच गया, ये वाला पूरा, ये, है ना, ये वाला बच गया वाला, इसको छोड़ देंगे, है ना। और समझते हैं, जैसे A यूनियन B, पहले ये समझ लेते हैं A यूनियन B क्या होता है। मतलब A B, ये A है हमारा, ये B है। A यूनियन B का मतलब क्या हुआ? सारा पोर्शन हमें लेना है, इट मीन्स सारी चीज़ें शेड हो जाएंगी इसमें। यूनियन का मतलब होता है पूरा ग्रुप, जो भी चीज़ें दिख रही है सब चीज़ ले लो, है ना। चलो एक और सीख लेते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन जान लेते हैं एक बार। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट, है ना। तो अगर हम ये A बनाया, ये B बनाया, इसका कॉमन पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, कॉमन ये बना दो बस, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अब जैसे मान लो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये एक और फंक्शन के बराबर होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब U में से A यूनियन B को माइनस करना, है ना। ये U, ये A, ये B। हमारे रूल में क्या है? U में से यूनियन माइनस कर दो, तो ये पूरा पोर्शन यूनियन था, इसको माइनस करके ये सारा का सारा हमारा, है ना, ये सारा का सारा शेड हो जाएगा, ये सारा यूनियन छोड़ करके, ठीक है दोस्तों। एक और सीख लेते हैं। जैसे एक फिफ्थ है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको हम
ये भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू u माइनस ए इंटरसेक्शन b, है ना। वेरी इजी। क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है ऐसे करके, ये u है हमारा, ये a है हमारा, ये b है। तो यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन पोर्शन को माइनस करो, तो इंटरसेक्शन ये था, इसको छोड़ करके बाकी सब शेड हो जाएगा, यानी ये सारा का सारा शेड होगा, सारा का सारा, सिर्फ इंटरसेक्शन छोड़ देना है ना। ये वाला पोर्शन छोड़ के सब शेड कर देंगे आप, ये ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी ट्रिक वाली चीजें देखते हैं। जैसे एक है हमारे पास A बट नॉट B, तो इसका रूल जान लें आप पहले क्या होता है। इसका मतलब होता है A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस करना। ये दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूले की तरह भी आ रहे हैं, जो डी मॉर्गन रूल की अभी मैं बात कर रहा था ना, उसमें ये फॉर्मूले सारे आने वाले हैं। तो वेन डायग्राम टॉपिक शुरू किया तो मेरे को सारा कुछ समझाना ही है, आप लोगों को बताना ही है ना। फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। चलो, तो A और B का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, A ये रहा, B ये रहा, ये A है, ये B है। रूल हमारा क्या बोलता है, A में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, ये पूरा A है ना। A में से इंटरसेक्शन का पोर्शन ये है, इसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, A में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये पूरा A है, इंटरसेक्शन माइनस किया तो सिर्फ ये शेड होने वाला है, ये वाला है ना। एक और समझ लेते हैं, एक और इसका क्या हो सकता है, नॉट A बट B, मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर नॉट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, वेरी इजी। फिर वही 1 2, ये A B। अब क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि B में से आप इस पूरे B में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, ये इंटरसेक्शन ये जो है, ये इंटरसेक्शन माइनस करके ये सारा आप शेड कर दो, ये वाला। ठीक है दोस्तों, एक और समझ लेते हैं। ये आप बताना कैसे होगा, ये बनाना, इसका वेन डायग्राम बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस ए माइनस बी, ठीक है। u माइनस ए माइनस बी, मतलब ये हुआ, ये u हो गया, a b। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, हमने पढ़ रखा है लास्ट वीडियो में। a माइनस बी क्या होता है भाई, a में से b के पोर्शन को माइनस कर दो, ये पूरा a है हमारा, ये पूरा A में से B के पोर्शन को माइनस कर दो, इट मीन्स ये वाला एरिया, लेकिन उसको U में से माइनस करना है। सबसे पहले तो इसका मतलब जान लो, इसका मतलब होता है सिर्फ A, है ना, एक ऐसा एरिया जिसमें B का पोर्शन कट गया हो, तो ये पूरा A है, उसमें से B का पोर्शन कट कर दो, ये बच गया। अब इसको माइनस करना है U में से, यूनिवर्सल में से, यानी बाकी सारी चीज़ें आपकी शेड हो जाएंगी, ये वाला, ये सारी चीज़ें शेड हो जाएंगी, सारी की सारी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ऐसा पोर्शन जिसमें से B को माइनस कर दिया, ये पूरा A है हमारा, इस A में से ये जो पोर्शन हो रहा था इसको माइनस करा, ये बच गया पूरा। अब U में से उस पोर्शन को माइनस करना है, तो U में से इस पूरे पोर्शन को माइनस करके जो बचा बता दिया। तो दोस्तों ये था वेन डायग्राम का टॉपिक, इससे बाहर आप लोग का वेन डायग्राम नहीं आएगा, और इनकेस अगर आता भी है तो बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं, है ना। कॉपी कर लें फटाफट। आइए कुछ आगे दोस्तों वेन डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझते हैं और थोड़ा सा डीप नॉलेज और अपनी अपग्रेड करते हैं। ए इंटरसेक्शन ऑफ नॉट ए, एक जगह ए है, एक जगह नॉट ए है। अगर उसका इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है तो किसके बराबर होगा, फाई कह लो या एम्प्टी सेट, याद होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन पॉइंट लेने होते हैं। ए में कुछ एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ पर ए के अपोजिट एलिमेंट लिखे हैं, तो बेटा कुछ भी मैच नहीं कर रहा होगा ना, है ना। अच्छा, ये एम्प्टी सेट है, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ ए लिखा है, तो दोनों में जब कुछ मैच ही नहीं हो रहा तो वो किसके बराबर होता है, फाई के बराबर, है ना। अच्छा, ए यूनियन फाई, यूनियन का मतलब क्या होता है, हमें गैदर करके सारे एलिमेंट को लिखना होता है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है, तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, राइट। डबल कॉम्प्लीमेंट किसी का भी होता है, अभी हमने सीखा था, वो ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें, ए यूनियन नॉट ए। एक बात बताएं, यहाँ पे ए है,
और यहाँ पे नॉट ए मतलब ए के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट लिखे हैं। तो सारे जब एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, वो या तो यूनिवर्सल होगा और यूनियन बनेगा, राइट। ए और बी, ये जो और लिखा है और का मतलब यूनियन होता है। अभी दोनों के ऊपर नॉट है, वेरी इजी। जब दोनों के ऊपर नॉट होता है तो इसका अपोजिट करके होल कॉम्प्लीमेंट शो कर देते हैं। सेम एक और चीज समझ लो, हो गया, ठीक है। नॉट ए बट बी, अभी हमने बात की थी, जिसके ऊपर नॉट नहीं होता उसमें से उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया जाता है। नाइदर ए नॉर बी मतलब हो गया। एक और इसके में याद आ गया, वो समझ लो, आइदर ए और बी मतलब होता है ए यूनियन बी। तो दोस्तों ये कुछ बेस सम है जो आप लोग की डीप नॉलेज को अप करेंगे। होप आप ये एक्सरसाइज आप लोग की पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने वेन डायग्राम के बहुत सारे स्टेप्स देखे हैं, एमसीक्यू बेस देख लिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट किया था। तो अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आपका सिलेबस घर बैठे बैठे मैं कंप्लीट कराऊंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।